क्या आपने कभी महसूस किया है पेट में अचानक तेज दर्द और उल्टी? ये हो सकता है पैनक्रिएटाइटिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनक्रिएटाइटिस क्या होता है, इसके कोजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशन। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैनक्रिएटाइटिस का मतलब है पैनक्रियाज में सूजन और एसिनार सेल में इंजरी। एसिनाई पैनक्रियाज के वो सेल्स हैं जो छोटे छोटे गुच्छों में होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं। पैनक्रिएटाइटिस के दो टाइप होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। आज हम सिर्फ एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस को कवर करेंगे। एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रियाज में अचानक से सूजन हो जाती है। इंसिडेंस का मतलब है किसी बीमारी की न्यू केस। 40 से 70 साल की उम्र में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, औरतों में मर्दों के मुकाबले कॉमन है। ईटियो मीन्स होता है कोज, लॉजी मीन्स होती है स्टडी, यानी एटियोलॉजी में कोजिज की स्टडी करते हैं। तो गोल स्टोन और एल्कोहल मोस्ट कॉमन कोज है। अदर कोज में ट्रोमा, इन्फेक्शन, ड्रग, कंजेनाइटल, इटेरोजेनिक और मेटाबॉलिक हो सकता है। पैथोजेनेसिस, गोल स्टोन ब्लैडर से निकलकर बाइल डक्ट में जाकर पैनक्रिएटिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिससे पैनक्रिएटिक जूस बाहर नहीं निकल पाता। एल्कोहल पैनक्रियाज की डक्ट में स्पाज्म यानी सिकुड़न पैदा करता है और पैनक्रिएटिक जूस को गाढ़ा बनाता है, जिससे ब्लॉकेज होता है। दोनों केसेज में जूस पैनक्रियाज के अंदर ही रुका रहता है, जिससे पैनक्रिएटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और पैनक्रियाज अपने ही टिश्यू को डाइजेस्ट या ख़त्म करने लगता है, जिससे टिश्यू डैमेज होता है और इन्फ्लामेशन होती है। इसी को एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, साइन का मतलब होता है डॉक्टर को जो बीमारी के बारे में दिखाई देता है टेस्ट और एग्जामिनेशन के जरिए। सिम्टम का मतलब है मरीज को जो प्रॉब्लम महसूस होती है। एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स, अचानक पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, पीठ तक फैलता है, सीधा बैठने पे फायदा मिलता है। यह दर्द पैनक्रियाज की सूजन की वजह से होता है। ग्रे टर्नर साइन, पेट के साइड में नीला या लाल दाग बनना। कूलेंस साइन, नाभि के चारों ओर नीला निशान बनना। ये दोनों साइन इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज की वजह से पेट को इरिटेशन होता है, जिससे उल्टी होती है। वोमिटिंग, पैनक्रियाज की सूजन से स्टमक को इरिटेशन होता है, इसलिए उल्टियाँ होती हैं। हाइपोटेंशन इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है। डायग्नोसिस, सीरम अमाइलेज करेंगे, सीरम लाइपेज करेंगे, यूएसजी करेंगे। सीरम अमाइलेज 24 घंटे के अंदर बढ़ जाता है, जबकि सीरम लाइपेज का लेवल बीमारी होने के 3-4 दिन बाद बढ़ता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, सिस्टेमिक और लोकल। सिस्टेमिक में सबसे पहले केमिकल और बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, पैनक्रियाज डैमेज होती है, इन्फेक्शन पेरिटोनियम तक फैल जाता है। इंडोटॉक्सिन शॉक, पैनक्रियाज से रिलीज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स ब्लड में जाकर ब्लड वेसल डायलेट करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है किडनी के लिए, जिससे क्या होता है किडनी फेलियर। लोकल में पैनक्रिएटिक एब्सेस, इन्फेक्शन होने के बाद बैक्टीरिया पस बनाते हैं। पैनक्रिएटिक स्यूडोसिस्ट, एंजाइम जिस जगह पैनक्रियाज को तोड़ते हैं वहाँ एक गड्ढा बनता है जिसमें फ्लूइड जमा होता है। इसके अंदर कोई एपिथेलियम लाइनिंग नहीं होती, इसीलिए इसको स्यूडोसिस्ट कहते हैं, जबकि रियल सिस्ट में एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, पैनक्रियाज की स्वेलिंग ड्यूडेनम को दबा देता है, जिससे ड्यूडेनम का रास्ता बंद हो जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अपेंडिसाइटिस से करेंगे, परफोरेटेड अल्सर से करेंगे, कोलिसिस्टाइटिस से करेंगे, मेजेंट्रिक इन्फाक्शन से करेंगे, क्योंकि इन सब डिजीज में दर्द पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है और उल्टियाँ होती हैं।